नॉर्मल एंड बी सिंपल। देखो यार, आज के एरा में तुमने ऐसी थाउजेंड वीडियो देख रहे होगी, हाउ टू मेक फ्रेंड, हाउ टू टॉक टू गर्ल, हाउ टू टॉक टू फ्रेंड्स, हाउ टू दिस करके तुमने बहुत सारी वीडियो देख ली होगी, जिसमें तुम्हें 10 पॉइंटर करके कुछ तरीके बता देते होते हैं, लाइक आंखों में देखो, ये करो, इस तरीके से बातें करो, ये करो, वो करो, ये करो, जो थाउजेंड ऑफ चीज़ें, जो कि मेरे को भी पता है बिकॉज मैंने भी वो चीज़ें देख रखी हैं। बट इन चीज़ों से मेरे को फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं मिला। बट नुकसान एक ही मेरे को मिला कि मैं नॉर्मली लोगों से बात ही नहीं कर पाता था। मैं जब भी उनसे बात करता होता था या फिर लड़की से बात कर रहा होता, किसी से भी बात कर रहा होता था, तो मैं पता नहीं कौन से मतलब लोग बताते हैं कि तुम उनके यहाँ देख के बात करो, तुम्हें उनके यहाँ देख के बात नहीं करनी, तुम्हें कहीं और देख के बातें करनी है। मतलब बहुत बेकार सी चीज़ें। अब मैं वो चीज़ें देखता हूँ तो मेरे को एकदम बुलशिट चीज़ें लगती हैं कि ये क्या बेकार चीज़ बता रहा है भाई। सिंपल बात करनी है, जैसे तुम बात करते जाओगे तुम्हें सब कुछ पता चलता जाएगा। सो फर्स्ट एडवाइस मेरी यही है तुम्हें कि बी नॉर्मल माय फ्रेंड। तुम एक सामने तुम्हारा एक इंसान ही बैठा हुआ है जो तुम्हारी भाषा समझता है। ऐसी बात भी नहीं है कि तुम किसी फॉरेनर से बातें कर रहे हो तो हाँ तुम्हें लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ सकती है उधर अलग, बट उसमें भी तुम्हें अलग तरीके से बात करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज तुम हाय बोलो, हाय बोलो, हाय ये अजीब लग रहा है, बट हाय सिंपल बोलोगे, उसे किस तरीके से बोल लोगे सामने वाला हिप्नोटाइज हो जाए, मज़े समझने लग जाए, किस हाथ को ऐसे घुमा के बोल दोगे कि वो इम्प्रेस हो जाए। सिंपल हाय बोलो। सिंपल चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। ये कॉम्प्लेक्स चीज़ें करोगे तो ढंग से नहीं कर पाओगे, नॉर्मल तरीके से बिहेव भी नहीं कर पाओगे। मिस्टेक्स यूजिंग रिज लाइन्स, पिकअप लाइन्स लाइक ओमेगल। आज का जो ट्रेंड है ना, ये जो ट्रेंड है ना ओमेगल, ये रिज लाइन वाला, ये जा चुका है। बट इसके जो एडिट्स है ना आज भी बन रहे हैं, इसलिए मोस्ट ऑफ द बंदे कंफ्यूज होते हैं कि वो एक शॉर्ट्स देखते हैं, उसमें देख रहे होते हैं कि एक लड़की को एक बंदा रिज मार रहा है, अनशन कह रहा है, भाई साहब ओ ये डिक विक ये जनी का कह रहा है, वो लड़की हंस दे रही है, मतलब मैं भी कह सकता हूँ, मेरी भी मान जाएगी। नो ब्रो, वो फॉरेन वीडियो है, फॉरेन कॉन्टेक्स्ट अलग होता है और इंडियन कॉन्टेक्स्ट अलग होता है। दोनों को मर्ज मत करो। तुम थोड़ी जा सकते ऐसे किसी रैंडम इस बंदे के पास, किसी लड़की के पास चल जाओ, क्रीप आउट होकर तुरंत आसपास के 10 लोगों को बुला लेगी, तुम्हें ठोक देगी उधर ही का उधर ही। समझ रहे हो ना तुम? ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई नहीं होती है। अगर तुम अपने फ्रेंड के बीच में भी ऐसी क्रीप लाइन मारोगे ना तो वो ऑकवर्ड बिहेव करेंगे और तुम्हें समझेंगे भाई गड़बड़े बंदा। अंडरस्टैंड? तुम्हारे जो मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स है ना, ये गर्ल्स फ्रेंड हो या फिर जो तुम्हारे मेल बेस्ट फ्रेंड्स हो, उनमें से मोस्ट ऑफ द बंदे ये रिज लाइन विज लाइन नहीं देखते हैं, लिटरली नहीं देखते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द बंदों की बात कर रहा हूँ, हाँ इक्का दुक्का देखते होंगे, बट लड़कियों में देखती भी हो तो भी अप्लाई नहीं करते चीज़ों को, और रियल लाइफ में क्रिंज माना जाता है इन चीज़ों को। तुम करोगे ना तो क्रिंज ही लगने वाला है, क्योंकि तुम कर नहीं पाओगे, क्योंकि एक तो अदर लैंग्वेज में होती है वो चीज़ें, अगर सेम लैंग्वेज में हो तो उस तरीके का इन्वायरमेंट नहीं आता। बिकॉज ऑनलाइन करना और रियल लाइफ में करने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है बातें करने में। यहाँ पर मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा एंटी चीट कोड वाली ट्रिक। इसमें तुम्हें ऐसी कोई भी लाइनें नहीं बोलनी रहती है, तुम्हें बस सिंपल बात करनी रहती है। अगर तुम्हें कहना है कि वो पानी ला के मेरे को दे देना, वो पानी है, तो तुम ये थोड़ी बोलोगे मुझे आरओ वाटर का निकला हुआ, गंगा जमुना से निकला हुआ वो पानी मुझे दे दो। नॉट ब्रो, सिंपल लाइन बोलो। हाँ मैं बहुत ज़्यादा एग्जेगरेट कर रहा हूँ, बट तुमने बंदे नहीं देखे जो कितना एग्जेगरेट कर देते चीज़ों को। मैं जस्ट कहना चाह रहा हूँ कि सिंपल बात करो, नॉर्मल बात करो। लाइक तुम्हारे दिमाग में कोई ट्रिक नहीं होनी चाहिए बात करने के लिए। ये जो भी मैं बता रहा हूँ सारी तुम्हारी गलतियाँ जो तुम्हें नहीं करनी है, और तुम्हें असलियत में ला रहा हूँ, तुम्हें नॉर्मल बात करने वाले इंसान में ला रहा हूँ मैं। ये समझो कि तुम भूल जाओ कि तुम्हारे दिमाग में कोई भी ट्रिक है, कोई भी तुम्हें तरीका आता है बात करने का। तुम्हें बस पता है कि बात कर सकते हैं, मुझे कुछ भी पूछना है, कुछ भी, बस बात कैसे करता है नॉर्मल हर एक इंसान को पता होती है। तुम सामने वाले कुछ इंटरेस्टेड हो, हाँ ये बात कर ली, ऐसे कन्वर्सेशन स्टार्ट होगी, दैट्स इट। यही है बात करना भाई। क्यों कॉम्प्लेक्स कर रहे होती चीज़ों को? मैं यहाँ पर तुम्हें भी कोई तरीका नहीं सिखा रहा हूँ, मैं तुम्हारे बस तुम्हारी गलतियां बता रहा हूँ, तुम्हें नॉर्मल ह्यूमन बना रहा हूँ कि नॉर्मल ह्यूमन की तरह बात कैसे करते हैं। एंड दिस, आज की जो मॉडर्न यूथ है ना, वो डोपामिन फटीग से सफ़र कर रही है। व्हाट इज़ डोपामिन फटीग? मतलब उन्हें हर कोई आता जाता बंदा ही ये कह रहा है कि ये जो रिज लाइन मार रहा है, ये पिकअप लाइन मार रहा है, इस तरह की बातें कर रहा है। इस टाइम पर बंदों को सबसे ज़्यादा नीड होती है कोई सिंपली बात करे, उन्हें आराम से बात करे, उन्हें इस तरीके से बात नहीं करे कि इसको पागल बनाना है, इसको ऐसे करना है, इस तरीके से बात नहीं करे। बिकॉज जब तुम्हारे पास किसी चीज़ की अबंडेंस हो जाती ना, तब तुम्हें उसकी परवाह नहीं रहती। वैसे अगर तुम्हें हर 5 में से चार लड़के तुम्हें रिज लाइन मार रहे हैं, ऐसे कॉपी कर रहे हैं, तो तुम चाहोगे कि कोई तुम्हें सिंपल तरीके से बात करे। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर तुम्हें किसी से भी बात करनी है तो ट्रीट देम एज योर फ्रेंड। अगर तुम्हें किसी से भी बात करनी है, तुम्हें लगता है यार मेरे से ऐसा तो नहीं कह देगा, ऐसा नहीं करता, तो उन्हें अपने दोस्त समझ के बात करो। और एक और चीज़ मैं अप्लाई करना चाहूँगी, रिलीज ओवर द आउटकम। मतलब डिटैच हो जाओ ऑल द आउटकम से जो तुम्हें चाहिए। तुम उसके पास इसलिए जा रहे हो कि तुम्हें उससे कुछ चीज़ चाहिए, या फिर मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए, ये जो भी चाहिए, इससे डिटैच हो जाओ। बिकॉज जब तुम ये चीज़ें अपने ऊपर लेके चलते हो ना, तब तुम उनसे बात करने नहीं जाते हो,
तुम उनसे इन चीज़ों को लेने जाते हो बेसिकली। ये जो तुमने चीज़ें समझा कि मेरा ये बन जाए, ये मेरा बन जाए, ये चीज़ें मेरे को चाहिए, ना कि तुम्हें बात करनी, इसलिए तुम बात नहीं कर पाते। बिकॉज तुम्हें बात करने पे फोकस नहीं करते, तुम्हें उनसे ये चाहिए, ये चाहिए, इन चीज़ों पर फोकस कर रहे होते हो। इस चक्कर में तुम अनशन चीज़ें कहते हो, उन्हें अलग थलग चीज़ें कहते हो, डेस्परेट लगते हो, नीडी लगते हो, तो उन्हें पता पड़ जाता है कुछ तो गड़बड़ है भाई, इसको कुछ ना कुछ तो चाहिए मेरे से। तो फिर वो तुम पे ध्यान नहीं देते और तुमको नॉर्मल कन्वर्सेशनिस्ट भी नहीं बनाते। और एक और चीज़ आती है कि तुम्हारे दिल से प्रेशर हटा देती है कि अगर तुम्हें सामने वाले से चीज़ कुछ चाहिए ही नहीं तो तुम उससे खुल के बातें कर सकते हो। अगर मुझे तुमसे कुछ चाहिए ही नहीं तो मैं तो तुमसे अनशन बातें करूँगा। ऑब्वियसली बात है, मैं तुमसे अनशन ही बातें कर रहा हूँ कि भाई इस बेवकूफ़ी में रहना बंद करो कि तुम्हें उन सामने वाले से कुछ चाहिए। अगर तुम्हें बेसिकली तुम्हें बस अपने सोशल स्किल्स इंप्रूव करने हैं और तुम्हें उनसे बस बात करनी है, तो उनसे कुछ उम्मीद ही मत करो कि वो तुम्हारी बात पे हंसेंगे, रोएंगे, नहीं सुनेंगे। तुम्हें जस्ट बात करनी है, वो कुछ भी करे तुम्हारा ही फ़ायदा होने वाला है एट एंड ऑफ द डिस्कशन। बट आता है एक तरीका है वेब मेथड। हाँ, तुम्हें लगता होगा कि हाँ मैं एक आदमी से इस तरीके से बातें कर लूँगा, बट क्या हो फिर कि मुझे और चाहिए, वैरायटी लोग चाहिए, मुझे औरों से बात करनी है। तो तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो कि जब तुम किसी से बात कर रहे हो तो कोशिश करो उसे अपना फ्रेंड बनाने की। जब वो तुम उसे फ्रेंड बनाओगे तो अपने कुछ नए फ्रेंड से तुम्हें इंट्रोड्यूस करेगा, तुम उनसे बातें करो, उनके फ्रेंड्स बन जाएंगे तो वो तुम्हें और ज़्यादा फ्रेंड्स से इंट्रोड्यूस करेंगे। ऐसे कैसे कर करके तुम्हारा एक लार्ज सर्कल बन जाएगा। हाँ, मुझे याद है कि सब तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड नहीं बनेंगे, बट ऐसा तो रहेगा ना कि तुम्हें जानते हैं, मतलब तुम उनसे कभी भी जाके बात कर सकते हो, अपनी कन्वर्सेशन स्किल्स इंप्रूव कर सकते हो, सोशल स्किल्स इंप्रूव कर सकते हो। ऐसा होगा क्या कि जब तुम्हारा इतना बड़ा ग्रुप हो जाएगा तो पॉसिबल चांस है कि इतना ग्रुप ऑफ फ्रेंड तुम्हारा होने वाला है जिनसे तुम खुलकर बातें कर सकते हो। कैसी बातें कर सकते हो? कुछ ऐसा ग्रुप रहेगा जिनसे तुम नॉर्मल कन्वर्सेशन कर सकते हो, कुल ऐसा ग्रुप रहेगा जिनसे तुम बेस्ट कन्वर्सेशन कर सकते हो, कुछ भी ऐसे वैसे अनशन कन्वर्सेशन नहीं कर सकते। इससे होगा क्या, तुम्हें पहले तो लोगों में पैटर्न नोटिस होने लग जाएंगे कि लोग किस तरह की बस बातें करते हैं। बट ये ऊपर की चीज़ें हैं। सबसे पहले तो तुम्हें बात करना चालू कर देना है। मैं बता रहा हूँ कि मैं तुम्हें कोई अलग तरीका नहीं सिखा रहा हूँ बात करने का, मैं तुम्हें बस बता रहा हूँ कि तुम बात अच्छे ही करते थे, बस तुमने अपने आप पे जानी के बोझ रख रखे हैं जिसकी वजह से तुम बात नहीं करना चाह रहे हो, या फिर तुमने कुछ बिलीव्स रख रखे हैं, या तुमने किसी से सुन लिया अगर मैंने ऐसे बात कर ली थी ऐसे तरीके से तो उसने मुझसे ये कह दिया था। आता जो तुम बहुत ज़्यादा मिस कर देते हो कि जब कन्वर्सेशन की बात आती है तो तुम उनसे तुम ही बोलते रहते हो। ये समझना कि जब तुम कन्वर्सेशन करो इसका मतलब है कि वो कुछ बोले और तुम कुछ बोलो, वो कुछ बोले तुम सुनो, तुम कुछ बोलो वो सुने। ये होती है कन्वर्सेशन बेसिकली। बिकॉज ऐसा थोड़ी है कि कोई आदमी बैठा ही तुम्हारी सुनने के लिए, या फिर कोई आदमी बैठा ही है तुम्हें सुनाने के लिए, नहीं है ना। कुछ तुम बोलोगे उसकी बातें खत्म होगी, वो बोलेगा, ऐसे ही चलेगा। तो हमेशा जब सामने वाला बोले तो एक एक्टिव लिसनर की तरह उसे सुनना, उसकी प्रॉपर बात सुनना। यूँ नहीं कि वो कुछ बोलने वाला है जस्ट झट से मैंने बोलते हाँ ये नहीं, उसकी पूरी पहले बात सुनो फिर रिप्लाई करो। इससे सामने वाले को अच्छा लगता है कि हाँ यार ये बंदा मेरी पूरी बात सुनता है, तो वो भी तुम्हारी बात सुनेगा और उस पर रिएक्ट भी करेगा। तो इससे तुम्हें बहुत सारी फ़ायदे होने वाले हैं जो कि अनगिनत है। पर यहाँ पर बेस ये है कि तुम्हें पहले बात करना स्टार्ट करनी है। पूरी वीडियो का बेस पॉइंट ये है कि तुम्हें कन्वर्सेशन करनी है और एक ह्यूमन से ह्यूमन करनी है, नॉर्मल तरीके से करनी है और कन्वर्सेशन को स्टार्ट करना है। जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है कि अपनी फीलिंग्स को दबाना। देखो यार, जब तुम अपनी फीलिंग्स को किसी भी तरीके से दबाते हो ना, लाइक तुम नर्वस हो रहे हो, सामने वाले से बात नहीं कर पा रहे हो, तो बोल दे यार मैं तो बोल दो, एडमिट कर दो उस चीज़ को कि यार ढंग मेरा पता नहीं मेरे से बोला नहीं जा रहा है यार तेरे सामने, एडमिट कर दो। बिकॉज अगर जब तुम उन्हें दबाओगे और उसके ऊपर अपना एक मार्क्स पहन लोगे कॉन्फिडेंट दिखने का, तो होगा कि तुम कॉन्फिडेंट तो भले कि दिखो नहीं दिखो, पर तुम्हारे चेहरे पे ऐसी फीलिंग ज़रूर आएगी कि तुम फ्रेश होके नहीं आए हो। ये फीलिंग ज़रूर आने वाली है। बिकॉज तुम किसी चीज़ को सप्रेस कर रहे हो तो बाहर तो निकलेगी, इसी अंदर फियर आएगा, कुछ ना कुछ होगा। तो एडमिट कर लो या फिर एक लॉन्ग ब्रीथ लो। ये करोगे ना तो देखना तुम्हारे जो मोस्ट ऑफ द इमोशन जो तुम्हें प्रेशर लगा रहे हैं अंदर से वो शांत हो जाएंगे। लिटरली तुम अभी करके देख सकते हो। अभी तुम्हें कहीं ना कहीं छाती में टेंशन फील हो रही होगी, तो जस्ट डू दैट और तुम्हें एकदम से रिलीफ फील होगा। ये तुम हमेशा कर सकते हो एक कन्वर्सेशन के बीच, जब तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे होते हो, तुम्हें फिर सामने वाला बोलना चालू कर देता, तब तुम ये कर सकते हो जिससे तुम्हारा माइंड रिलैक्स होएगा। सो यही थी वीडियो। अगर इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है तो इसे अप्लाई तो करना सबसे पहले। मैं हमेशा बोलता हूँ कि इस चीज़ को अप्लाई करना। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि तुम मेंटल मास्टरबेशन करो इन चीज़ को देख के, बिकॉज थाउजेंड वीडियो हैं भाई इंटरनेट पे ऐसे कम्युनिकेशन से रिलेटेड। क्यों पीपल क्यों देख रहे हो उन चीज़ों को बार बार? बिकॉज वो इस चीज़ को अप्लाई नहीं कर रहे हैं, वो बस इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम कर रहे हैं, बिंज वॉचिंग कर रहे हैं। सो आई वॉन्ट यू टू कि तुम एक व्यूअर ही देख रहा है उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेना भाई, बेनिफिट होगा। इसको सोचना भी मत, सुनना भी मत, अप्लाई कर लेना। और आज मैं तेरे को एक चैलेंज देता हूँ कि तू जा अभी एक दोस्त पे, किसी भी दोस्त से ये जो इतनी भी चीज़ें बताई उन चीज़ को फॉलो करके या मिस्टेक्स को ना करके बात कर।
तुझे अपने आप पता चल जाएगा कि इतना सही बात कर रहा है तू। सो यही थी वीडियो। इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है तो इसे अपनी लाइफ में अप्लाई जरूर करना। एंड डोंट बी द वीकेस्ट, बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट।